तपती धूप और सूखी दरकती जमीन के बीच बसा था रामगढ़ गांव। इस गांव में शंकर नाम का एक बेहद मेहनती और ईमानदार किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी पार्वती, 10 साल का बेटा किशन और 7 साल की बेटी चंपा थी। शंकर के पास गांव की पहाड़ी के तलहटी में थोड़ी सी जमीन थी जो बहुत ही पथरीली और सूखी थी। उसमें फसल उगाना पत्थर से पानी निकालने जैसा था। फिर भी शंकर सुबह से लेकर शाम तक अपने हाथों से कुदाल चलाता, मिट्टी को नरम करता और पसीना बहाता था। सुनिए जी, जरा छांव में आकर बैठ जाइए। सुबह से लगातार कुदाल चला रहे हैं, पसीने से पूरे भीग गए हैं। इस पथरीली जमीन ने हमारी आधी उम्र वैसे ही छीन ली है। आज भी सूरज आग उगल रहा है और कुएं का पानी भी सूखने लगा है। इस बार अगर बारिश नहीं हुई तो बोए हुए सारे बीज मिट्टी में ही जल जाएंगे। पार्वती, किसान का तो जन्म ही मिट्टी से लड़ने के लिए होता है। अगर मैं थक कर बैठ गया तो इन बच्चों का पेट कैसे भरेगा? मैंने ठाकुर भवानी सिंह से इस बार जो महंगे बीज उधार लिए थे वो बहुत अच्छी किस्म के हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर थोड़ा सा भी पानी मिल गया तो इस बार हमारी बंजर जमीन पर भी हरियाली छा जाएगी। पिताजी, क्या इस बार हमारे खेत में सच में बड़े बड़े गेहूं उगेंगे? पिछली बार तो फसल में कीड़े लग गए थे और हमें कई दिन भूखे पेट सोना पड़ा था। हाँ मेरे शेर, इस बार मैं दिन रात खेत की रखवाली करूंगा। एक भी कीड़े या पंछी को दाना नहीं चुगने दूंगा। जब फसल कटेगी तो सबसे पहले मैं तुम्हारे और चंपा के लिए बाजार से नए खिलौने और मिठाई लाऊंगा। बस तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और माँ का हाथ बटाओ। पिताजी, मुझे तो बस भरपेट खाना चाहिए। कल भी माँ ने मुझे अपनी हिस्से की रोटी दे दी थी और खुद भूखी सो गई थी। मुझे बहुत बुरा लगता है जब माँ खाना नहीं खाती। अरे पदली, माँ का पेट तो बच्चों को खाते हुए देखकर ही भर जाता है। तू इन बातों में अपना छोटा सा दिमाग मत लगा। जाकर अपने भाई के साथ पेड़ की छांव में बैठ। शंकर और पार्वती की ये बातें उनके दिल का दर्द बयां कर रही थीं। दूसरी तरफ गांव की सबसे बड़ी हवेली में ठाकुर भवानी सिंह अपने मुनीम के साथ बैठा हुआ था। ठाकुर की नजर गांव की हर उस जमीन पर रहती थी जिससे वो फायदा कमा सके। मुनीम जी, सुना है सरकार गांव की उस बंजर पहाड़ी के पीछे से एक पक्की नहर निकालने वाली है। अगर वो नहर बन गई तो पहाड़ी के तलहटी वाली वो सारी जमीन सोने के भाव बिकेगी। जी मालिक, आपने बिल्कुल सही सुना है। सरकारी लोग कल ही नाप तौल करके गए हैं। लेकिन ठाकुर साहब, वो तलहटी वाली जमीन तो उस गरीब किसान शंकर की है। वो तो उस जमीन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। वो उसे कभी नहीं बेचेगा। मूर्ख मुनीम, प्यार से कौन मांग रहा है? तुम्हें याद नहीं, इस बार बुआई के लिए उसने मुझसे महंगे बीज उधार लिए थे। मैंने उस अनपढ़ को जो कागज पकड़ाए थे उन पर ब्याज की दर इतनी ज्यादा है कि उसकी 7 पुश्तें भी वो कर्जा नहीं चुका सकती। ऊपर से इस बार बारिश की भी कोई उम्मीद नहीं है। उसकी फसल वैसे ही सूख जाएगी। वाह ठाकुर साहब, आपका दिमाग तो सच में लोमड़ी से भी ज्यादा तेज चलता है। मतलब फसल जलेगी, कर्जा बढ़ेगा और बदले में वो बेशकीमती जमीन हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। बिल्कुल। कल सुबह ही हम शंकर के घर चलेंगे। उसे ब्याज का ऐसा हिसाब बताएंगे कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और अगर उसने आनाकानी की तो उसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल देंगे। वो जमीन मुझे हर हाल में चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह शंकर अपने खेत में सूखी दरकती मिट्टी को देखकर उदास बैठा था। आसमान में एक भी बादल नहीं था। तभी अचानक ठाकुर भवानी सिंह, मुनीम और कुछ लठैत वहां आ धमके। मालिक, आप इतनी सुबह सुबह मेरे इस बंजर खेत पर कैसे आना हुआ? क्या बीजों के बारे में कुछ पूछना था? मैंने सारे बीज बहुत हिफाजत से बो दिए हैं। बस बारिश का इंतजार है।
बारिश का इंतजार तो करते रहना शंकर, लेकिन मैं यहां अपने रुपयों का इंतजार करने नहीं आया हूं। जो कर्ज तूने बीजों और खाद के लिए लिया था, उसका हिसाब करने का वक्त आ गया है। मुनीम जी, जरा इस सीधे साधे किसान को इसका पूरा हिसाब तो पढ़कर सुनाइए। ध्यान से सुन शंकर, तूने जो कर्ज लिया था उस पर जो ब्याज और जुर्माना लगा है, उसे मिलाकर रकम इतनी बड़ी हो गई है कि अगर तू अपनी खाल भी बेच दे तो भी आधा कर्ज नहीं चुका पाएगा। अब तेरे पास केवल एक ही रास्ता है, ये जमीन चुपचाप ठाकुर साहब के नाम कर दे। ये आप क्या अनर्थ कह रहे हैं मुनीम जी? मैंने तो सिर्फ 2 बोरी बीज ही तो लिए थे, उसका इतना बड़ा कर्जा कैसे हो सकता है? और ये खेत मेरी माँ के समान है, मेरे पुरखों की निशानी है, मैं इसे कैसे दे सकता हूं? आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए मालिक, फसल कटते ही मैं एक एक पाई चुका दूंगा। कौन सी फसल शंकर? ये सूखी धूल। आसमान से आग बरस रही है और तू मुझे फसल के सपने दिखा रहा है। मुझे तेरा ये रोना धोना नहीं सुनना। कर्ज के कागजों पर तेरा अंगूठा लगा है, या तो अभी पूरा पैसा निकाल कर रख, या फिर अपने परिवार को लेकर मेरी इस जमीन से दफा हो जा। मालिक, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हम गरीबों पर ऐसा कहर मत बरपाइए। इसी छोटी सी जमीन के टुकड़े पर हमारे बच्चों का भविष्य टिका है। हम दिन रात मजूरी करके आपका कर्जा उतार देंगे, लेकिन हमारा ये खेत मत छीनिए, हम सड़क पर आ जाएंगे। ए औरत, अपनी जुबान बंद रख। मजूरी करके तू क्या मेरा कर्जा उतारेगी? मेरे लठैतों, इसके घर से सारा सामान बाहर फेंक दो और खेत की मेड़ पर मेरे नाम का झंडा गाड़ दो। आज से इस जमीन पर सिर्फ मेरा हक है। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप एक किसान की रोजी रोटी छीनकर पाप के भागीदार बन रहे हैं। ज्यादा उपदेश मत दे शंकर, वरना यहीं इसी खेत की मिट्टी में तुझे गाड़ दूंगा। चुपचाप अपने बीवी बच्चों को उठा और यहां से हमेशा के लिए चला जा। लठैतों ने शंकर की झोपड़ी से उनके थोड़े बहुत बर्तन, फटे कपड़े और बिस्तर बाहर मिट्टी में फेंक दिए। कुछ ही पलों में शंकर का वो खेत, जिसे वो दिन रात पसीना बहाकर सींचता था, उससे हमेशा के लिए छिन गया। शंकर, पार्वती और दोनों बच्चे भरी दोपहर में तेज धूप के नीचे सड़क पर खड़े थे। उनकी आंखों के सामने उनकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? ठाकुर ने तो हमारा घर और खेत सब कुछ ले लिया। क्या अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा? जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है बेटा, तब तक हम गरीब नहीं हैं। भगवान ने हमसे एक जमीन छीनी है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई दूसरी राह भी बनाई होगी। हम पैदल ही गांव से दूर चलेंगे, कहीं तो सिर छुपाने की जगह मिलेगी। शंकर अपने परिवार को लेकर पैदल ही अनजान रास्ते पर निकल पड़ा। आसमान से बरसती आग और पैरों के नीचे तपती हुई सड़क। उनके पास पैरों में पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। तपती जमीन पर चलते चलते बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उनके पास रुकने का कोई सहारा नहीं था। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है और मेरे पैरों से खून निकल रहा है। मुझसे अब एक कदम भी आगे नहीं चला जा रहा। मेरी बच्ची, थोड़ा सा और हौसला रख। देख, मैं तुझे अपनी पीठ पर बैठा लेती हूँ। बस रोना मत, तेरा रोना मुझसे सहा नहीं जाता। हे भगवान, इन छोटे छोटे मासूमों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इन्हें इतनी बड़ी सजा दी? पार्वती, भगवान को दोष मत दो। ये उस लालची ठाकुर के पापों का नतीजा है। वो देखो, दूर उस बंजर पहाड़ी के पास एक बहुत पुरानी खंडहर हो चुकी पत्थर की खदान दिख रही है। सालों से वहां कोई काम नहीं हुआ है। वहां बड़े बड़े पत्थरों के बीच कुछ गुफाएं जैसी बनी हुई हैं। हम वहीं चलेंगे, वहां कम से कम इस तेज धूप से तो बचाव होगा। वे चारों तपती धूप और लू के थपेड़े सहते हुए उस पुरानी और वीरान पत्थर की खदान तक पहुंचे। वहां चारों तरफ सिर्फ बड़े बड़े पत्थर और गहरी खाइयां थीं।
खदान के एक हिस्से में पत्थरों के बीच एक छोटी सी अंधेरी गुफा जैसी जगह बनी हुई थी। वो जगह बहुत ही डरावनी और सुनसान थी, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। क्या हम सच में यहाँ रहेंगे? यहाँ तो हर तरफ खौफनाक सन्नाटा है। न पानी का कोई निशान है, ना ही कोई इंसान आसपास नजर आ रहा है। रात को तो यहाँ जंगली जानवर भी आते होंगे। हम यहाँ कैसे बचेंगे? पार्वती, जहां इंसान लालची हो जाए, वहां इंसानों की बस्ती से ये वीरान खदान ही ज्यादा सुरक्षित है। ये जगह हमें जंगली जानवरों से तो बचा लेगी और इंसानी दरिंदों से भी। मैं आज पत्थरों से इस गुफा का मुंह थोड़ा बंद कर दूंगा ताकि हम सुरक्षित रह सके। और कल सुबह होते ही मैं किसी दूसरे गांव में जाकर खेतों में मजदूरी ढूंढूंगा। जब तक हमारे पास कोई पक्का ठिकाना नहीं बन जाता, तब तक ये पत्थरों की गुफा ही हमारा घर है। उस रात चारों भूख और प्यास से तड़पते हुए उस ठंडी और कठोर पथरीली जमीन पर सो गए। बाहर सन्नाटा था और अंदर एक किसान का दिल दर्द से रो रहा था। लेकिन शंकर की आंखों में हार नहीं थी, बल्कि अपनी नई लड़ाई शुरू करने की एक जिद थी। अगली सुबह उस वीरान और सुनसान खदान में सूरज की पहली किरण पत्थरों से टकराकर गुफा के अंदर पहुंची। रात भर की थकान और भूख से बेहाल शंकर का परिवार अभी भी कठोर जमीन पर सिकुड़ा हुआ था। शंकर की आंख सबसे पहले खुली। उसने अपने बच्चों के मासूम और मुरझाए हुए चेहरों को देखा तो उसका दिल भारी हो गया। बिना कोई आवाज किए वो धीरे से उठा। मुझे आज किसी भी हाल में कोई काम ढूंढना होगा। अगर आज भी मैं खाली हाथ लौटा तो मेरे बच्चे भूख से दम तोड़ देंगे। मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। आप इतनी सुबह सुबह उठ गए? कहाँ जा रहे हैं? कुछ खाकर जाते तो। ओह, मैं भी क्या कह रही हूँ। हमारे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। तुम चिंता मत करो पार्वती, मैं पास के ही धर्मपुर गांव की तरफ जा रहा हूँ। वहां कई बड़े खेत हैं। शायद किसी को मजदूरी के लिए आदमी की जरूरत हो। तुम बच्चों को लेकर इस गुफा से ज्यादा बाहर मत निकलना। मैंने कल रात देखा था, खदान के पीछे की तरफ पत्थरों के बीच एक छोटी सी दरार है। वहां से शायद पहाड़ों का साफ पानी रिस रहा है। उसी से अपनी और बच्चों की प्यास बुझा लेना। मैं शाम ढलने से पहले कुछ न कुछ लेकर जरूर लौटूंगा। शंकर भारी कदमों से खदान से बाहर निकला और मीलों दूर धर्मपुर गांव की ओर पैदल ही चल पड़ा। धूप फिर से तेज होने लगी थी, लेकिन शंकर के कदम नहीं रुके। धर्मपुर पहुंचकर उसने कई लोगों से काम मांगा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। आखिर में वह रामदीन नाम के एक बुजुर्ग किसान के खेत पर पहुंचा। राम राम काका, मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ। हालात का मारा हूँ। मेरे बीवी बच्चे कल से भूखे हैं। क्या आपके खेत में मेरे लायक कोई काम मिल जाएगा? मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा, बस बदले में थोड़ा सा अनाज दे दीजिएगा। राम राम भाई, काम तो है लेकिन बहुत मेहनत का है। मेरे खेत के उस पार वाली जमीन बहुत पथरीली और कठोर हो गई है। उसे कुदाल से खोदकर नरम करना है। कई मजदूर काम छोड़कर भाग गए। अगर तू वो कर सके तो मैं तुझे शाम को 2 सेर बाजरा और कुछ सब्जियां दे दूंगा। मैं करूंगा काका, आप मुझे बस कुदाल दे दीजिए। मैं अभी काम शुरू करता हूं। मेरे लिए कोई पत्थर इतना कठोर नहीं जितनी मेरे बच्चों की भूख है। शंकर ने कुदाल उठाई और उस चिलचिलाती धूप में सूखी और कठोर जमीन पर पूरी ताकत से वार करने लगा। उसके हाथों में पहले से ही छाले पड़े हुए थे, जो कुदाल की रगड़ से फूट गए। हाथों से खून रिसने लगा, लेकिन कुदाल की गति धीमी नहीं हुई। पसीने से उसका पूरा शरीर नहा गया था। दोपहर से शाम हो गई। रामदीन दूर से शंकर की यह अद्भुत लगन और मेहनत देख रहा था। बस कर भाई शंकर, सूरज ढलने वाला है। तूने तो सच में कमाल कर दिया। मैंने आज तक किसी को इतनी लगन से काम करते नहीं देखा। तेरे हाथों से तो खून निकल रहा है। जा हाथ मुंह धो ले, मैं तेरा अनाज लाता हूं। खून तो शरीर से निकल रहा है काका, लेकिन सुकून दिल को मिल रहा है कि आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। आपका बहुत बहुत एहसान काका।
जो आपने इस गरीब को काम दिया। रामदीन ने शंकर को वादे के मुताबिक 2 सेर बाजरा, कुछ आलू और एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा नमक दिया। शंकर ने उसे अपने फटे हुए अंगोछे में बांधा और खुशी खुशी पैदल ही उस पुरानी खदान की तरफ दौड़ पड़ा। जब वह गुफा में पहुंचा तो बच्चे उसकी राह देख रहे थे। पिताजी आ गए। माँ देखो, पिताजी आ गए। क्या आप कुछ लाए हैं पिताजी? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ मेरे शेर, आज तुम्हारा पिता खाली हाथ नहीं लौटा है। ये देखो, बाजरा और आलू। पार्वती, वो जो दरार में पानी है उससे जल्दी से खाना बना लो। लेकिन माँ खाना बनाएगी कैसे? हमारे पास तो चूल्हा भी नहीं है और ना ही बर्तन। तू चिंता मत कर चंपा, मैंने और तेरे भाई ने आज दिन भर में पत्थरों को जोड़कर एक छोटा सा चूल्हा बना लिया है और आसपास से सूखी लकड़ियां भी इकट्ठा कर ली है। सुनिए, आप मुझे वो बाजरा और आलू दे दीजिए, मैं अभी पत्थरों को साफ करके उन पर ही रोटियां सेक लूंगी। पार्वती ने बड़ी ही कुशलता से पत्थरों के चूल्हे पर आग जलाई। उसने बाजरे को 2 सपाट पत्थरों के बीच पीसकर थोड़ा मोटा आटा तैयार किया और फिर गर्म पत्थरों पर रोटियां सेकी। आलू को आग में भून लिया। उस भयानक खंडहर में आज पहली बार भोजन की महक उठी। चारों ने जमीन पर बैठकर वो सूखी और सादी रोटियां ऐसे खाईं जैसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन मिल गया हो। रोटियां तो बहुत रूखी थीं, लेकिन आज खाकर जो सुकून मिला है वो उस ठाकुर की हवेली के पकवानों में भी नहीं होगा। आपके हाथों के छालों ने आज हमें जीवन दिया है। ये तो बस शुरुआत है पार्वती। मैं रोज रामदीन काका के खेत में काम करने जाऊंगा। हम धीरे धीरे थोड़ा पैसा और अनाज जोड़ेंगे, फिर किसी दूसरे गांव में थोड़ी सी जमीन किराए पर ले लेंगे। बस तुम बच्चों की हिम्मत बनाए रखना। दिन बीतने लगे। शंकर रोज मीलों पैदल चलकर जाता और खून पसीना एक करके मजदूरी करता। पार्वती गुफा को साफ रखती, बच्चों को पढ़ाती और पत्थरों के बीच से पानी भरकर लाती। बच्चे भी अब उस माहौल में ढलने लगे थे। उन्होंने आसपास के जंगली पेड़ों से बेर और फल तोड़ना सीख लिया था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन जब शंकर काम पर गया हुआ था, किशन और चंपा खदान के सबसे गहरे और आखिरी हिस्से में खेल रहे थे। चंपा इधर आ, देख, इन बड़े पत्थरों के पीछे एक छोटा सा रास्ता जा रहा है। मैंने कल यहाँ एक खरगोश को जाते हुए देखा था। चल देखते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है। नहीं भैया, माँ ने कहा है खदान के ज्यादा अंदर नहीं जाना। वहाँ अंधेरा है और सांप बिच्छू भी हो सकते हैं। पिताजी डांटेंगे। अरे डरपोक, मैं हूं ना तेरे साथ। बस थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं। मेरे हाथ में ये मजबूत लकड़ी है। कोई जानवर आया तो उसे भगा दूंगा। किशन अपनी बहन का हाथ पकड़कर उन भारी पत्थरों के बीच बनी एक बहुत संकरी दरार में घुस गया। कुछ दूर तक घना अंधेरा था, लेकिन फिर उन्हें सामने से रोशनी आती हुई दिखी। जैसे ही वे दरार से बाहर निकले, उनके सामने एक बिल्कुल ही अलग नजारा था। खदान के पीछे पहाड़ों से घिरी हुई एक छोटी सी छिपी हुई घाटी थी। वहां की मिट्टी बिल्कुल काली और नम थी और बीच में एक बहुत पुराना लेकिन साफ पानी का प्राकृतिक कुंड था। भैया, ये तो कोई और ही दुनिया लग रही है। यहाँ तो कितनी सारी हरी घास और छोटे छोटे पेड़ हैं। और वो देखो, पानी, कितना साफ पानी है। ये जगह तो खदान से बिल्कुल अलग है। चंपा, ये मिट्टी देख, ये बिल्कुल वैसी ही मिट्टी है जैसी हमारे उस खेत में हुआ करती थी, जिसे ठाकुर ने छीन लिया था। बल्कि ये उससे भी ज्यादा नरम और अच्छी है। हमें जल्दी चलकर माँ और पिताजी को ये बात बतानी होगी। शाम को जब शंकर काम से लौटा तो किशन ने उसे तुरंत उस छिपी हुई घाटी के बारे में बताया।
शंकर को यकीन नहीं हुआ। वह तुरंत एक जली हुई लकड़ी की मशाल लेकर बच्चों के साथ उस दरार से होता हुआ अंदर गया। जब उसने उस जमीन को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, तेरी लीला सच में अपरंपार है। तूने हमसे एक बंजर टुकड़ा छीना और उसके बदले ये इतनी उपजाऊ जमीन हमें सौंप दी। पार्वती, ये मिट्टी नहीं, सोना है, सोना। पहाड़ों के बीच घिरे होने के कारण यहाँ की नमी कभी सूखती नहीं है और ये कुंड तो मीठे पानी से भरा है। लेकिन ये जमीन है किसकी? अगर किसी को पता चल गया कि हम यहाँ हैं, तो क्या वो भी हमें यहाँ से निकाल नहीं देगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई नहीं निकाल सकता। ये खदान सालों से बंद पड़ी है और ये हिस्सा तो पूरी तरह से दुनिया की नजरों से छिपा हुआ है। किसी को खबर तक नहीं है कि इन भयानक पत्थरों के पीछे एक इतनी अच्छी जमीन मौजूद है। ये जमीन लावारिस है और अब से यही हमारा नया खेत है। तो क्या पिताजी, हम यहाँ फिर से खेती करेंगे? क्या हम फिर से अपने अनाज उगाएंगे? हाँ मेरे लाल, बिल्कुल उगाएंगे। मैं रोज मजदूरी करके जो थोड़े बहुत पैसे बचाता हूँ, उनसे मैं अच्छी किस्म के बीज खरीद कर लाऊंगा। मैं इस जमीन को अपने हाथों से जोतूंगा। यहाँ ना कोई ठाकुर होगा, ना कोई मुनीम और ना ही कोई कर्जा। ये हमारी मेहनत की फसल होगी। अगले दिन से उसने अपना पूरा रूटीन बदल दिया। वो सुबह जल्दी उठकर रामदीन के खेत में मजदूरी करने जाता ताकि परिवार का पेट भर सके और कुछ पैसे बचा सके, और फिर शाम को लौटकर रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में वो इस छिपी हुई घाटी में आकर काम करता। उसने अपने हाथों से नुकीले पत्थरों और लकड़ी के मोटे डंडों को तराश कर कुदाल और हल बनाए। आप रात रात भर जागकर इस जमीन को साफ कर रहे हैं। आपके शरीर में अब बिल्कुल जान नहीं बची है। थोड़ा आराम भी कर लिया कीजिए। आराम करने का वक्त अभी नहीं आया है पार्वती। बारिश का मौसम बस आने ही वाला है। अगर मैंने उससे पहले जमीन को तैयार नहीं किया तो हम एक बहुत बड़ा मौका खो देंगे। मैंने मजदूरी के पैसों से थोड़े थोड़े करके गेहूं और सब्जियों के बीज जमा कर लिए हैं। पूरा परिवार उस छिपी हुई घाटी में जी जान से जुट गया। उन्होंने बिना किसी बाहरी मदद के सिर्फ अपने हाथों की मेहनत से उस जंगली जमीन को एक सुंदर खेत में बदल दिया। शंकर ने मिट्टी को समतल किया, बच्चों ने पत्थर बीनकर हटाए और पार्वती ने पानी की नालियां बनाईं। जब आसमान में पहली बार घने काले बादल छाए और बारिश की पहली बूंद उस काली मिट्टी पर गिरी, तो शंकर ने अपने जमा किए हुए सारे बीज उस जमीन में बो दिए। पिताजी, क्या ये बीज सच में बड़े पौधे बनेंगे? हमने तो इन्हें बिना किसी बैल या बड़े हल के बोया है। जब बीज मेहनत और पसीने से बोए जाते हैं बेटा, तो वे जरूर उगते हैं। ये जमीन हमारी माँ है और माँ कभी अपने बच्चों की मेहनत को बेकार नहीं जाने देती। अब बस हमें भगवान से प्रार्थना करनी है और इस फसल की रखवाली करनी है। कुछ हफ्तों बाद उस छिपी हुई घाटी का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। काली मिट्टी में से नन्हे नन्हे हरे अंकुर फूट आए थे। पूरा खेत हरी मखमल की चादर जैसा लगने लगा था। शंकर और उसका परिवार उन नन्हे पौधों को देखकर ऐसे खुश होता था जैसे उनके घर में कोई नया बच्चा आया हो। मौसम बदला और सर्दियां खत्म होते होते उस छिपी हुई घाटी का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। शंकर और उसके परिवार के खून पसीने से सींची गई गेहूं की फसल अब पूरी तरह से पककर सुनहरी हो चुकी थी। जब हवा चलती और गेहूं की बालियां एक साथ लहराती, तो ऐसा लगता जैसे जमीन पर सोने की कोई चादर बिछी हो। पार्वती, देखो हमारी मेहनत का फल। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी अच्छी और घनी फसल नहीं देखी। इस काली मिट्टी और कुंड के मीठे पानी ने तो जैसे कमाल ही कर दिया है। ये सिर्फ मिट्टी का कमाल नहीं है जी, ये आपके दिन रात के पसीने और बच्चों के भूखे पेट की आह का नतीजा है। अब जल्दी से इस फसल को काटने की तैयारी करते हैं। इसे बाजार में बेचकर
हम अपने लिए एक पक्की छत का इंतजाम करेंगे। पिताजी, मैं और चंपा भी फसल काटने में आपकी मदद करेंगे। हम इसे अपनी पीठ पर लादकर बाजार तक ले जाएंगे। मैं बहुत सारा बोझ उठा सकता हूँ। हाँ पिताजी, अब हमें और इस अंधेरी खदान में नहीं रहना पड़ेगा ना। मुझे अब खुले आसमान के नीचे अपने असली घर में सोना है। बिल्कुल मेरी बच्ची, कल सुबह सूरज निकलते ही हम सब मिलकर कटाई शुरू करेंगे। हमारा बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है। अगले दिन से पूरा परिवार फसल काटने में जुट गया, लेकिन किस्मत को शायद उनका एक और कड़ा इम्तिहान लेना था। उसी दोपहर ठाकुर भवानी सिंह का मुनीम किसी काम से उस पुरानी खदान के आसपास भटक रहा था। अचानक उसकी नजर खदान के पीछे पत्थरों पर पड़े कुछ ताजे पैरों के निशानों पर पड़ी। अरे, इस वीरान और सूखी खदान में ये पैरों के निशान कैसे? और ये अंदर से ताजी मिट्टी और फसल की महक कहाँ से आ रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। मुनीम दबे पांव उन निशानों का पीछा करते हुए पत्थरों की उस संकरी दरार तक पहुंच गया। जब उसने दरार से झांककर अंदर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि शंकर और उसका परिवार एक बहुत बड़ी और उपजाऊ भाटी में सोने जैसी फसल काट रहे हैं। हे भगवान, इतना बड़ा खेत और इतनी शानदार फसल! ये शंकर तो सच में बहुत चालाक निकला। अगर ठाकुर साहब को इस लावारिस जमीन और इस बेशकीमती फसल के बारे में पता चला तो वो खुशी से पागल हो जाएंगे और मुझे मुंह मांगा इनाम देंगे। मुझे तुरंत जाकर ठाकुर साहब को खबर करनी होगी। मुनीम उल्टे पांव दौड़ता हुआ ठाकुर भवानी सिंह की हवेली पहुंचा और हाफते हुए उसे सारी बात बता दी। क्या बक रहा है मुनीम? उस बंजर खदान के पीछे एक उपजाऊ घाटी है और उस भिखारी शंकर ने वहां इतनी बड़ी फसल उगा ली। जी मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इतनी शानदार फसल तो आपके सबसे अच्छे खेतों में भी कभी नहीं उगी। अगर हम अभी जाकर उस फसल पर कब्जा कर लें तो लाखों का मुनाफा होगा। और वैसे भी वो खदान लावारिस है। जो ताकतवर होगा वो जमीन और फसल उसी की होगी। ताकतवर तो इस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही है, ठाकुर भवानी सिंह। मेरे लठैतों को बुलाओ। आज ही उस शंकर को वहां से खदेड़कर पूरी फसल पर अपना कब्जा जमाएंगे। ठाकुर भवानी सिंह अपने मुनीम और 2 हट्टे कट्टे लठैतों के साथ हाथों में मोटे डंडे लिए उस खदान की तरफ पैदल ही निकल पड़ा। दोपहर ढल रही थी। शंकर अपनी काटी हुई फसल की गठरियां बांध रहा था। तभी उसने पत्थरों के बीच से भारी कदमों की आवाज सुनी। पार्वती, बच्चों को लेकर तुरंत गुफा के अंदर छुप जाओ। कोई आ रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ ही पलों में ठाकुर भवानी सिंह और उसके आदमी दरार से होते हुए घाटी के अंदर आ गए। इतनी अच्छी जमीन और फसल देखकर ठाकुर की राल टपकने लगी। वाह शंकर वाह, तूने तो मेरे लिए बहुत बढ़िया इंतजाम कर दिया। मैंने तुझे अपनी जमीन से निकाला था और तूने मेरे लिए एक नई और बेशकीमती जमीन खोज निकाली। अब चुपचाप पीछे हट जा। आज से ये घाटी और ये पूरी फसल ठाकुर भवानी सिंह की है। खबरदार ठाकुर, ये जमीन लावारिस थी। इसे मैंने और मेरे परिवार ने अपने हाथों से पत्थर हटा हटा कर खेत बनाया है। ये फसल मेरे बच्चों के खून पसीने की है। मैं इसे किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं छूने दूंगा। ए 2 कौड़ी के किसान, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। ठाकुर साहब जहां पैर रख देते हैं वो जमीन उनकी हो जाती है। चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना आज तेरे साथ साथ तेरा परिवार भी इन्हीं पत्थरों के नीचे दफन हो जाएगा। आप लोगों को भगवान का जरा भी खौफ नहीं है? आपने हमारा खेत छीना, हमने कुछ नहीं कहा। अब हम इन भयानक पत्थरों के बीच अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो आप यहाँ भी हमारा खून चूसने आ गए। मुझे किसी भगवान का खौफ नहीं है। ऐ लठैतों, मार मार कर इनकी हड्डियां तोड़ दो
और सारी फसल उठाकर हवेली ले चलो। लठैत जैसे ही शंकर की तरफ दौड़े, शंकर ने कुदाल उठा ली, लेकिन वो अकेला इतने सारे लोगों का कैसे सामना करता। तभी शंकर के बेटे किशन ने समझदारी दिखाई। वो चुपचाप पत्थरों के पीछे से सरकता हुआ बाहर निकला और पूरी ताकत से मीलों दूर रामदीन काका के खेत की तरफ दौड़ पड़ा। अगर किसी ने मेरी फसल पर हाथ भी लगाया तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। मैं आज मरने मारने पर उतारू हूं। मेरे जीते जी तुम मेरे बच्चों का निवाला नहीं छीन सकते। शंकर एक शेर की तरह लड़ रहा था। उसने एक लठैतों को कुदाल के डंडे से मार गिराया, लेकिन तभी एक लठैत ने पीछे से शंकर के सिर पर भारी डंडा मार दिया। शंकर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, मेरे पति को छोड़ दो। तुम लोग इंसान हो या राक्षस? बांध दो इस कीड़े को और गठरियां उठाना शुरू करो। ठाकुर के आदमी फसल उठाने ही वाले थे कि अचानक खदान के बाहर से सैकड़ों लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। किशन रामदीन काका और आसपास के कई गांवों के सैकड़ों किसानों और मजदूरों को बुला लाया था। सबके हाथों में कुदाल, फावड़े और मोटे डंडे थे। खबरदार ठाकुर, अगर शंकर या उसकी फसल को हाथ भी लगाया तो आज तुम और तुम्हारे लठैत इस खदान से जिंदा बाहर नहीं जाएंगे। रामदीन, तुम लोग बीच में क्यों पड़ रहे हो? ये मेरा मामला है। ये सिर्फ शंकर का मामला नहीं है, ये हम सब किसानों का मामला है। तुमने हमेशा अपने झूठे कर्जों और ताकत के दम पर हम गरीबों को कुचला है, लेकिन आज नहीं। शंकर ने बंजर पत्थरों में सोना उगाकर दिखाया है। अगर आज तुमने इस पर हक जमाने की कोशिश की तो हम पूरे गांव वाले मिलकर तुम्हारी हवेली की ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ, छोड़ दो शंकर को, वरना आज फैसला यहीं इसी खदान में होगा। सैकड़ों किसानों की भारी भीड़ और उनके हाथों में फावड़े देखकर ठाकुर भवानी सिंह और उसके लठैतों के पसीने छूट गए। उन्हें समझ आ गया कि अगर आज उन्होंने जबरदस्ती की तो उनकी जान नहीं बचेगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी इस फटीचर फसल की कोई जरूरत नहीं है। मुनीम, चलो यहां से। बात आज ही खत्म होगी ठाकुर। अब हम किसान तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारी चालाकियां अब इस इलाके में नहीं चलेंगी। ठाकुर और उसके आदमी दुम दबाकर वहां से भाग खड़े हुए। सभी किसानों ने मिलकर शंकर की फसल को सुरक्षित पीठ पर लादकर बाजार तक पहुंचाने में मदद की। शंकर की गेहूं की फसल इतनी अच्छी थी कि उसे बाजार में सबसे ज्यादा दाम मिले। काका, ये आपके और सभी भाइयों के एहसान का बदला है। ये कुछ पैसे आप रख लीजिए। अगर आप लोग नहीं आते तो आज हम मारे जाते। अरे पगले, ये पैसे तू अपने पास रख। ये तेरी मेहनत की कमाई है। हमने तो बस इंसानियत का फर्ज निभाया है। जा, इन पैसों से अपने बच्चों के लिए एक अच्छा घर बना। शंकर ने उन पैसों से गांव के बीचों बीच एक अच्छी जमीन खरीदी और वहां एक पक्का घर बनवाया। उसने उस पुरानी खदान वाली छिपी हुई घाटी को भी गांव वालों की मदद से एक बड़े और स्थायी खेत में बदल दिया। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। कहाँ हम पत्थरों की गुफा में रह रहे थे और कहाँ आज हमारा अपना इतना सुंदर घर है। ये सब तुम्हारी हिम्मत और बच्चों के धीरज का नतीजा है पार्वती। हमने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा, इसीलिए भगवान ने भी हमारा साथ दिया। पिताजी, अब तो हम भरपेट खाना खा सकते हैं ना? और पिताजी, आपने कहा था कि जब फसल कटेगी तो आप मेरे लिए नए खिलौने लाएंगे। हाँ मेरी बच्ची, आज तुम्हारा पिता सिर्फ खिलौने नहीं लाया, बल्कि तुम्हारे लिए एक ऐसी जिंदगी लाया है जिसमें कभी कोई डर नहीं होगा। शंकर और उसका परिवार अब खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगा। उनकी मेहनत और हिम्मत की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई